एक फकीर जो है भीख मांग रहा था बैठ के, कोई आदमी आया उधर से, बोला बाबा दे दो। तो क्या मिजाज बना, 100 रुपए निकाल के उसको दे दिया फकीर को। फकीर बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी किस्मत चमक गई। एक 5 स्टार होटल था, होटल में घुसा, बोला कि आज खाए जे है देख लो। खाना डट के खाया। अब वेटर बिल लेके आया 5000 का। कितना के बिल लेके? अब पास में कितना है? 100 रुपया है। तो मैनेजर बोला कि भाई पैसा निकाल। बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसा नहीं है तो खाना कैसे खाया? बोला खा लिए, जो करना करो। बोले तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। बोला कर दो। फोन किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गया। अब बाहर निकला, वही पुलिस को 100 रुपया दे दिया, पुलिस छोड़ दिया, बोला जाओ तुम घर जाओ। बात समझ में आ गई ना? इसलिए कुर्बानी। और एक मसले की बात है, ए बाबू बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के ऊपर में एक मसले की बात है। कुर्बानी जब ज़िबह करते हैं हम लोग, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी करो तो कुर्बानी के जानवर के करीब में खड़े रहा करो, खड़े रहा करो। और कुर्बानी कसाई लोग ज़िबह करते हैं, हे बाबा रे बाबा, भर मुंह गुटका। अब इधर है कि नहीं है हम तो नहीं जानते, इधर है। अरे कसाई जो ज़िबह करता है, अच्छा जो हाथ लगाने वाले हाथ लगा देते हैं, तो सुनो, कसाई का हो चाहे हाथ लगाने वाले का हो, दोनों के ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। अगर एक ने भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कुर्बान जाइए, वो जानवर हराम है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। कसाई जो हो तो पहले गुटखा खाता है, पहले गुटखा फेंकवाइएगा उससे, कुल्ली करो और बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी चलाओ। आप भी हाथ लगा रहे हैं, जो भी हाथ लगाए वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, कसाई भी बिस्मिल्लाह पढ़े। ये कुर्बानी का ये एक पैगाम था जो आप तक मुझे पहुंचाना था। और दूसरी बात, जानवर कितने साल की उम्र होनी चाहिए भाई? जानना जरूरी ना है? अरे बोलो ना, अरे जानना जरूरी ना है। गाय है, भैंस है, कम से कम 2 साल, कम से कम बोलो भाई, जल्दी बोलिए। 2 साल। ऊंट 5 साल, ऊंट 5 साल। अच्छा, बकरा बकरी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। दुम्बा भेड़ 6 महीने से भी अगर ज्यादा उम्र हो, तरोताजा है तो दुरुस्त है। अब मुर्गा उसका कोई समय नहीं। कुर्बान जाइए। अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अगर ये आदमी देसी मुर्गा ने खोजल करते, पोल्ट्री ढूंढा, पोल्ट्री से काम चल जाता। ये क्या कहते हैं कि पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो आप तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर रुख़्सत दिया है तो कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी करते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कुर्बानी करते थे, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते थे। हम गुनहगारों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे आप, कि मेरी आने वाली उम्मत, मेरी उम्मत मौजूद जो है, उनके नाम से भी कुर्बानी करते थे। अल्लाह तौफीक दे तो एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी दो। एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कम से कम देने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, इतनी बुलंद आवाज से मैंने आपको सलाम किया और अपनारा की बोललेन आमी बुझते पारलाम ना। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मकई का सीजन है,
लोग थके हारे हैं, तो ज़्यादा परेशान हम नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि दिन भर की खटनी है, रात में सोना भी है और फिर तहज्जुद भी पढ़ना है कि नहीं। तहज्जुद छोड़ी दो, फजर पढ़ लिया बहुत काफ़ी जी गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िलक़ाइदा का आज 22 तारीख है। आने वाला महीना ज़िलहिज का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना है, जिस महीने को हम लोग कुर्बानी का महीना कहते हैं। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, हर काम वक्त पर करेगा, और जब कुर्बानी का वक्त आएगा बोले ओ कुर्बानी नहीं दे जाओ, बोले भैया हमार पोजीशन ठीक नहीं। ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। इलैना तुरजऊन वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक मुझे बताइए, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मौत का फरिश्ता अगर कुछ ले दे के छोड़ देता जान, तो अमीर लोग कभी नहीं मरता। अमीर लोग मरता, पैसा वाला मरता, वो आता तो दे उसके जो जेब में रख देता, बोला वह जाना गरीबों को फटका वो घर जा ओकरे टपका दो। गरीब हमेशा गरीबे मरता, फकीर मरता, अमीर कभी नहीं मरता, पैसा वाला कहीं भी नहीं मरता। कुर्बान जाओ, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, दौलत की कमी नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने अपनी शक्ल को बदला पैसे की बदौलत, लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, पहले गल्फ पहनता था, पहले गिलाब हाथ में पहनता था, फिर लोगों से हाथ मिलाता था। 12 डॉक्टर उसका खाने का पहले रिसर्च करता था, फिर वो खाना खाता था। कुर्बान जाइए। माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मुझे। कैसे साल भाई? 150 साल। आप जानते हैं 150 साल जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, 12 डॉक्टर का खाना चेक करने के बाद खाने में हाथ लगाता था, वो माइकल जैक्सन कितने साल की उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल में मरा भाई? सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में चला गया इस दुनिया से। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है कि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोजा रखिए ना भाई, मौत है, ए भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले हो हम मौत तो उसकी डरे गई। जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया, अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बने लो, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस जिंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएंगे। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया, वो ये मौत की दुआ मांग रहा,
बोला बता भाई जी। और मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोलो, बोला ये के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं, हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिया, हम घर जाएंगे। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो यही कहता है, क्या कहता है? 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। मौत की तैयारी करो नौजवानों, मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछ कर नहीं आती है, मौत की कोई खबर पहले नहीं होती है। बोलो भाई कोई लेटर है, कोई मैसेज? मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा? कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इजराइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। क्या पैगाम देते हो? कहा या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, 90 साल की उम्र। उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, तो उस वक्त भी बोले जो दुआ करा। भाई मरना तो सबको ना है, भाई मरना तो सबको ना है।
इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फइज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया। इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, देखिए, मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह कयामत तक सवाब अता फरमाए। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे। मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खुदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमजान के महीने का रोजा रखने वाला हो, हलाल और हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोजा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करेगी। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, वरना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले आप बाई की करे जो? अरे इमाम साहब मना कर जे खड़ा है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। बाप बोला वो तो मौलवी के चक्कर में पड़ी गई जो। बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ला, ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब करते हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। जन्नत, उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ पहुंचाए तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक एक नौजवान था ना, वो कहता था जाए, वो उस नौजवान का ना नमाज है ना रोजा है, ना नमाज है ना रोजा है। वो नौजवान कहता है कि हजरत मैं जो भी दुआ करता हूँ ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे, नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में